नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज दहिया। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रोहतक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। जब से नए कानून 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए हैं, तब से कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, खासकर कुछ एडवोकेट साथियों के माइंड में भी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स के भी माइंड में। तो आज मुझे लगा कि 1-2 पॉइंट पे मैं इसकी क्लैरिटी के बारे में बात करूं। एक सिचुएशन तो ये है कि मान लो कोई मर्डर केस है या कोई और क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें मान लो 2 एक्यूज को हमने अरेस्ट कर रखा है और 2 एक्यूज को और अरेस्ट करना है। एक स्थिति ये है। तो 2 एक्यूज को अगर हम 1 जुलाई के बाद अरेस्ट करते हैं तो ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या उनको नए कानूनों के तहत अरेस्ट किया जाएगा और जो रिकवरी की जो सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया है वो नए कानूनों के तहत होगी या पुराने कानूनों को। इसका सिंपल सा आंसर है, जो प्रक्रिया पहले से इनिशिएट हो रखी है, मान लो उसमें 2 एक्यूज अरेस्ट कर रखे, 3 कर रखे हैं और बाकी में 2 या 3 और अरेस्ट करने हैं, तो सब पुरानी जो CRPC थी उन्हीं प्रावधानों में उसकी सारी प्रक्रिया होगी और नए कानूनों को हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे रिमांड हो, चाहे रिकवरी हो, चाहे सीजर मेमो हो या कोई भी और प्रक्रिया हो। एक स्थिति ये है, मान लो कोई बेल एप्लीकेशन से लगी हुई है और बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई है और वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने के लिए पेंडिंग है, लगी 30 से पहले थी। उस स्थिति में भी जो बेल के जो प्रावधान थे तो BNSS के तहत नहीं होगा, वो CRPC के तहत होगा और सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो CRPC के तहत ही होगी। कोई पेंडिंग क्रिमिनल अपील है, कोई रिवीजन है या कोई और मिसलेनियस क्रिमिनल एप्लीकेशन है जो पहले से चलती हुई आ रही है, उस स्थिति में उन पे पुराने कानून ही लागू होंगे, नए कानून लागू नहीं होंगे। नए कानून केवल 1 जुलाई से कोई चीज़ इनिशिएट हुई है, तो जो कोई प्रक्रिया चली है तो उस पर नए कानून लगेंगे। फिर एक सवाल आता है कि भाई ये जो नए कानून है या पुरानी CRPC है, इनके तहत कहाँ से हमें पता लगे। तो 358 BNS और 531 BNSS को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पुराने कानून कब लागू होंगे, नए कब लागू होंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि भाई 30 से पहले चली हुई कोई भी प्रक्रिया है। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, जो 30 से पहले चली हुई प्रक्रिया वो पुराने में ही चलेगी। एक उदाहरण दे देता हूँ आपका कि भाई जैसे 309 IPC पहले एक ऑफेंस था 30 से पहले, आज ऑफेंस नहीं है। तो मान लो किसी ने 30 तारीख को कंप्लेंट दी थी, FIR लॉज नहीं हुई, FIR लॉज आज हम कर रहे हैं, तो आज वो ऑफेंस नहीं है। इसीलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया है और एक छोटा सा मेरी तरफ से जेस्चर है उन पुलिस वाले साथियों के लिए, उन मेरे लीगल फर्टर्निटी के कुछ एडवोकेट्स के लिए या और आम जनता के लिए, टू एजुकेट देम, इस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि भाई कौन सी प्रक्रिया कहाँ से चलेगी और इसके लीगल प्रोविजंस कहाँ से ड्रॉ होंगे। ये होंगे 358 BNS से और 531 BNSS से। तो यहाँ देखें, कन्फ्यूज ना आए, नए कानून है, आने में तो समझने में थोड़ा समय लगेगा और ये क्लियरिटी इसकी आने वाले कुछ समय में हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।